सौव सिद्धे ध्रुवमचल मणुवं गदिं पथे पुच्छामि समय पाहुडु मृणमो सुद केवली घणिदम। समय सार परमागम में पिछली गाथाओं में कहा था कि जीव राग का कर्ता नहीं है, राग तो उसके अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान के कारण होता है। वो जीव स्वयं राग का कर्ता नहीं है, क्योंकि यदि स्वयं हो तो उसके नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। नित्य कर्तृत्व यानी वो राग सदा ही करते रहेगा और फिर कभी मुक जाएगा नहीं। इसलिए जब जब भी जीव अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान वाला होता है, यानी प्रतिक्रमण नहीं करता है, प्रत्याख्यान नहीं करता है, उस दौरान उस सिचुएशन में वो जो है राग उसके होता है। ये बात पिछले लेक्चर में आई थी। उस बात को यानी इसी बात को उदाहरण से समझाने के लिए आज की गाथाएं हैं। जो गाथाएं ये कहती है कि एक मुनिराज सदोष आहार का त्याग करे। मान लो दोष युक्त आहार है या कोई उसमें अंतराय है या जो भी है, वो कौन सा आहार है वो आएगा अभी गाथा में। तो कह रहे कि वो मुनिराज यदि सदोष आहार का त्याग कर देते हैं, तो आहार का त्याग किया ना, वो तो द्रव्य हुआ, द्रव्य द्रव्य क्या बोलते हैं, द्रव्य अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, द्रव्य प्रत्याख्यान हुआ। आहार का त्याग करना वो द्रव्य प्रत्याख्यान हुआ। लेकिन वो कह रहे कि द्रव्य का भाव के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या कह रहे, द्रव्य का भाव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जब भी कोई मुनिराज भोजन का, सदोष भोजन का त्याग कर देते हैं, तो फिर उसका जो नैमित्तिक है, क्या होगा उसका नैमित्तिक? रागादि भाव। उस आहार को ग्रहण करने का जो राग है वो उसका नैमित्तिक होगा। भोजन तो निमित्त है और भोजन को ग्रहण करने का भाव वो नैमित्तिक है। तो सदोष आहार का त्याग कर दिया यानी कि द्रव्य प्रत्याख्यान कर दिया, तो अब उसका नैमित्तिक भाव अप्रत्याख्यान भी अपने आप हो जाएगा ना, ये कह रहे हैं। देखो ये बात आज की थोड़ी सी एक दो बार पढ़ने पर नहीं आती समझ, मुझे भी नहीं आई समझ में, दो चार बार पढ़ने पर भी यूं लगा कहना क्या चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं, आज का विषय पूरी तरह चरुणान योग पर है। यूं समझो ये ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं अपन वो द्रव्यान योग का पढ़ रहे हैं। ग्रंथ द्रव्यान योग है और इसमें कहीं कहीं जो है बहुत रेयर जो है एग्जाम्पल निकल नहीं पाते कोई दूसरे अनुयोग के हैं, फिर भी निकले यहाँ पर चरुणान योग की गाथाएं आज। और ये चरुणान योग में ये कह रहे हैं कि देखो अपन, पहले मैं एक बात समझाता हूँ फिर ये शायद ये बात समझ में आए आपको। जैसे अपन ये कहते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई आलू मत खाओ, आलू खाने से जो है तुम्हें पाप लगेगा, बंद हो जाएगा। रात्रि भोजन छोड़ दो, इससे नहीं तो पाप लगेगा। तुम ऐसा काम मत करो, इससे पाप लगेगा, ऐसा करो, ये ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं अपन। तो करता धरता नहीं है, ये वाली बात तो आ गई पहले। लेकिन आलू खाने से जब पाप वो क्या बोलते हैं लगेगा, ऐसा मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आलू खाने से पाप लगेगा। तो आलू तो परद्रव्य है और परद्रव्य की क्रिया से मैंने उसको खाया, मान लो शरीर में खाया, तो शरीर भी परद्रव्य है, आलू भी परद्रव्य है। तो परद्रव्य की क्रिया से आत्मा को बंध होने लग जाए, तब तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए। क्या समझ में आई बात? सारा सिद्धांत जो आज तक हमने पढ़ा है बचपन से लेकर अभी तक पाठशालाओं में, सब विद्वानों के मुख से जो भी बात सुन रहे हैं, उस बात में ये प्रश्न आ जाता है बीच में कि अरे ये क्या हुआ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता बन जाएगा। आलू खाने से यदि पाप लगे तो फिर आलू एक रिमोट कंट्रोल हो गया कि भाई उसके खाने से हमें पाप लग गया। तो क्या हुआ फिर? फिर क्या हुआ? तो कह रहे हैं इसी बात को वो जो विद्वान कह रहे हैं, जो बचपन से आज तक सुना, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन उसकी क्या अपेक्षा वो आज खुलकर आने वाली है। आलू खाने से पाप लगता है ये बात भी सही है, लेकिन आलू पाप नहीं लगाता है। ये पाप कौन लगाता है? ये पाप आलू का जो नैमित्तिक है, आलू तो द्रव्य है और उसका नैमित्तिक उसका भाव है। समझ में आया? आलू तो द्रव्य है और उस द्रव्य का जो नैमित्तिक यानी भाव, राग भाव, उस आलू को खाने का राग भाव,
उसकी वजह से जीव को पाप लगता है, न कि आलू की वजह से लगता है। आलू तो लगा ही नहीं सकता, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो ही नहीं सकता है। कितना विभेद रेखा, कितनी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है। इस बात को अत्यंत बारीकी में जाकर कह रहे हैं। देखो मैं समझा पाया नहीं समझा पाया कह नहीं सकता लेकिन मैं जो बात शायद समझ में आई होगी कि जो द्रव्य है उसकी वजह से पाप बंद नहीं होता है, बल्कि द्रव का जो नैमित्तिक जो राग भाव है उसकी वजह से पाप होता है। और उस नैमित्तिक राग भाव से बचना हो तो फिर उस निमित्त का यानी कि उस द्रव का भी त्याग कर दो, ऐसा कह रही है ये गाथा है। देखो, आधा कम्मा दिया उगल दवस्जे इमे दोषा, कहते कुवदिनाणी पर दव गुणा पूजे नित्यम। आधा कम्मा दिया उगल दवस्जे इमे दोषा, कह मणु मन्नदि अन्ने न किरमाणा परस गुणा। दरअसल ये दो गाथा नहीं, एक ही गाथा है। ये एक ही गाथा हुई है, दो नहीं हुई है। और इसके बाद दूसरी गाथा है, उसके साथ भी एक गाथा एक्स्ट्रा है, इसलिए दूसरी गाथा भी पढ़ता हूँ, बाद में पढ़ता हूँ चलो। और उस दूसरी गाथा के साथ भी एक गाथा एक्स्ट्रा है मतलब आज की दो गाथाओं में प्रत्येक गाथा के साथ में एक एक गाथा एक्स्ट्रा है। वो क्यों है? क्योंकि वो जो एक एक गाथा एक्स्ट्रा है ना, वो जैसे नाचार्य की टीका में ऐसा वो एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्या फर्क है वो भी बता देते हैं पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। आधा कम्मा दिया, आधा कर्म, अधय कर्म बोलते हैं, अधय कर्म आदि पुद्गल द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य के दोष यानी दोष, पुद्गल द्रव्य के दोष हैं। कौन सा दोष? अधय कर्म, अधय कर्म नाम का जो दोष है। अब ये क्या है अधय कर्म दोष, वो बताते हैं अभी। लेकिन जो अधय कर्म नाम का दोष है वो भोजन संबंधी एक दोष है। वो भोजन संबंधी दोष है, यानी कि जो भोजन होता है उस भोजन को बनाने में आरंभ परिग्रह होता है घर में। आरंभ जनित हिंसा, 4 प्रकार की हिंसाएं पड़ी थी ना आपने, आरंभ की हिंसा है ना, आरंभी, उद्योगी, संकल्पी। तो उनमें एक आरंभ यानी घर गृहस्थी के कामों में होने वाली हिंसा, उसको बोलते हैं आरंभ। तो आरंभ जनित है ये। भोजन कैसे बनता है भाई? आप थाली कटोरी गिलास ये सब धोएंगे, बर्तन लाएंगे, आटा लगाएंगे, फिर अग्नि जलाएंगे, फिर उस पर सेकेंगे चपातियां, मतलब कुछ तो अग्नि कायिक वायु कायिक जीवों का घात तो होगा ही ना थोड़ा बहुत तो इसलिए उस भोजन को बोलते हैं अधय कर्म। वो भोजन बिना अधय कर्म के बनता नहीं है गृहस्थी का काम तो बिना अधय कर्म के होता ही नहीं है। झाड़ू पोंछे, कपड़े, बर्तन, खाना, ये जितने भी काम है घर के वो सब अधय कर्म में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है मुनिराज की अपेक्षा से बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर अधय कर्म का मतलब भोजन ही लेना। तो भोजन, तो जो भोजन बनता है यानी भोजन दोष युक्त ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, तो भोजन बनाने में होने वाली जो हिंसा है वो कैसी है कि पुद्गल द्रव्य की है। भोजन तो पुद्गल है ना, तो वो सदोष भोजन है, वो पुद्गल का दोष है, मतलब आत्मा का दोष नहीं है, पुद्गल का है। कहते कुव्वदी नानी, कह मतलब कैसे, कुव्वदी यानी करता है, नानी मतलब ज्ञानी। ज्ञानी उस सदोष भोजन का जो दोष है उसको ज्ञानी थोड़ी करता है, वो तो पुद्गल में चला गया। परद्रव्य गुणा ये नित्यम, क्योंकि वो परद्रव्य का गुण है, नित्यम यानी नित्य ही। आधा कम्मा दिया पुद्गल दवस जे इमा दोषे, सेम टू सेम लाइन है, एक्स्ट्रा का था ना इसलिए। कह मणु नदी अन्नेन कीरमाणा परस्वण, अन्नेन माने दूसरों के द्वारा, अन्नेन माने दूसरों के द्वारा, कीरमाणा यानी किए जाने पर। जब कोई दूसरा भी अधय कर्म करे, जैसे खुद तो करे ही नहीं लेकिन दूसरा कोई अधय कर्म करे तो उसकी भी कैसे, कह मतलब कैसे अनुमन्नति यानी अनुमोदना करे, उसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकते हैं। न तो खुद करते हैं कृत और न दूसरों से कराते हैं कारित, और न ही उसकी अनुमोदना करते हैं ये अनुमोदना। ये तीनों चीज पर इसको घटित करना है, इसलिए ये दूसरी गाथा भी एक एक्स्ट्रा में है। अभी इसके बाद फिर चारों अपन हिंदी की एक साथ पढ़ लेंगे, ये भी एक बार देख लेते हैं
आधाकं मम उद्देश्यं च पुग्गलमयम् इमं दौवम् कहतं मम होदि कदं जमनित्यमचेदनं गुप्तम् आधाकं मम उद्देश्यं च पुग्गलमयम् इमं दौवम् कहतं मम कारविदं जमनित्यमचेदनं गुप्तम् आधा कम्मम अधे कर्म। और एक दोष तो आया ही, अभी दूसरा दोष उद्देश्यम और उद्देशिक नाम का दोष। ये कौन सा दोष है वो भी बताएंगे। तो आधा कर्म दोष और उद्देश्य दोष, ये दो दोष पुद्गलमयम दब्बम, ये तो पुद्गल के द्रव्य हैं, पुद्गल के दोष हैं, पुद्गल द्रव्य से रिलेटेड है, ये जीव द्रव्य से रिलेटेड दोष नहीं है। भाई आत्मा में जैसे मिथ्या ज्ञान हो, मिथ्या श्रद्धान हो, तब तो कहेंगे कि ये आत्मा के दोष है, लेकिन कहेंगे ये भोजन दूषित है तो ये आत्मा का दोष थोड़ी है, इसमें आत्मा की क्या गलती है, वो तो पुद्गल द्रव्य का दोष है ना। तो कहा तम मम होदी, इसलिए वो जो दोष है, कौन कौन से दोष, अधे कर्म और औद्देशिक नाम के दोष, ये दोनों दोष के मतलब कैसे, मम यानी मेरे, होदी यानी हो सकते हैं, ये दोनों दोष मेरे आत्मा के कैसे हो सकते हैं, आत्मा के तो नहीं है, है? जब आत्मा के नहीं तो आत्मा को इससे बंध होना भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रही बात। वही जब दोष है, एक बात अपन बचपन सुनी कि दोष युक्त आहार लेंगे तो पाप लगेगा, तो यहाँ आचार्य गुण कह रहे वो दोष तो भोजन का है, अब आत्मा को कैसे पाप लगेगा। समझ में आई बात। यदि उस भोजन के खाने से आत्मा को पाप लगे तब तो एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो जाए, लेकिन फिर भी जो बात आपने अभी तक सुनी है वो बात भी सही है, लेकिन अपेक्षा समझने की जरूरत है बस। कह तम मम होदि कदम च नित्यम अचेदनम बुद्धम, वो दोनों दोस्त मम यानी मेरे, कहे मतलब कैसे, होदि यानी हो सकते हैं, कदम यानी किए हुए, मेरे किए कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो नित्य ही, अचेतनम यानी अचेतन ही, बुद्धम यानी कहे गए, वे तो अचेतन है, अचेतन के दोस्त, चेतन नहीं है वो। आधा कम्मम उद्देश्यम च पुग्गलम मयम दब्बम विमम दब्बम। सेम लाइन है इसलिए दोबारा अर्थ नहीं करता हूँ। कह तम मम कारविदम, और कैसे उन दोनों दोषों को मैं कारविद यानी कारित कृत कारित अनुमोदन, इसलिए वो दोबारा से रिपीट है, सेम बात वही है, क्योंकि वो नित्य ही अचेतन कहे गए हैं। गाथा दो ही है लेकिन चार पढ़ ली अपन ने, कोई खास फर्क नहीं है। देखो क्या क्या डिफरेंस है, मैं एक शब्द में बता दूं। पहली गाथा कौन सी, इसके ऊपर वाली, ये वाली पहली गाथा, इस पहली गाथा में तो आधा कर्म दोष को कृत यानी स्वयं करना, ये कृत। दूसरी गाथा में इसकी अनुमोदना, ठीक, कृतकारित अनुमोदना, पहली में कृत, दूसरी में अनुमोदना, तीसरी में वापस कृत। वापस कृत क्यों आया, क्योंकि वहां दूसरा भी दोष आ गया, औद्देशिक दोष, तो दोष तो वापस कृत आ गया। फिर चौथी गाथा में वापस कारित आ गया, कृत कारित अनुमोदना, इन चारों बातों को, इन मतलब तीन बातों को इन चार गाथाओं में समझाया है। एक बार हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लें, कुछ रही सही बात उससे क्लियर हो जाए। तो देखो, अधे कर्मक आदि जो पुद्गल द्रव के दोष है, पर द्रव्य के गुण रूप उनको ज्ञानी जन कैसे करें। उद्देशिक अधे कर्म जो पुद्गल द्रव्यमय अचेतन, कहे जाते वे सदा मेरे किए किस भांति हो। दो गाथा। उद्देशिक अध कर्म जो पुद्गल द्रव्यमय अचेतन, कहे जाते वे सदा मेरे किए किस भांति हो। उद्देशिक अध कर्म जो पुद्गल द्रव्यमय अचेतन, कहे जाते वे सदा मेरे कराए किस तरह। खास फर्क नहीं है, चार गाथा में दो गाथा भी पढ़ेंगे तो भी मूल बात तो आ ही जाती है। दो गाथा तो इसलिए एक्स्ट्रा है कि वो आचार्य कृत कारित अनुमोदना, इन तीनों चीजों पर इसको घटित करके बताना चाहते, इसलिए दो गाथा एक्स्ट्रा, बाकी तो बात यही है। देखो क्या कहना का भाव है, भाव ये है, सबसे पहले तो इनमें जो मूल सिद्धांत है उस सिद्धांत की चर्चा बाद में करते हैं। सबसे पहले तो ये जो दो दोष आए हैं, ये कौन से दोष होते हैं, तो
कहते क्या है जरा ये समझ लेते हैं। यहाँ आपकी जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में तो 5 लोगों के द्वारा परिभाषा, 5 परिभाषा दी गई है। 5 लोगों के द्वारा इन दोषों की अलग अलग परिभाषा, शब्द अलग अलग है लेकिन भाव वही की है। तो 5 व्यक्तियों के अकॉर्डिंग क्या क्या डेफिनेशन है वो दी हुई है। पहली डेफिनेशन आचार्य जयसेन की है, दूसरी ज्ञान सागर जी महाराज की है, तीसरी जयचंद जी छाबड़ा की है, चौथी जिनेन्द्र वर्णी जी की है, और 5वीं जो है गुरुदेव कांजी स्वामी की है। 5 लोगों के अनुसार इसकी परिभाषा दी है। तो क्या परिभाषा दी है, जरा एक परिभाषा कोई सी पढ़ देते हैं। कौन सी पढ़ दें? देखो, स्वयं बनाने से संपन्न हुआ आहार, स्वयं बनाने से संपन्न हुआ आहार अधे कर्म शब्द से कहा जाता है, और आहार ग्रहण करने से पहले उस पात्र के निमित्त से जो कुछ अन्नपान संपन्न किया जाता है उसे औद्देशिक कहते हैं। समझ में नहीं आई होगी दरअसल, क्या किताब की भाषा होती है ना तो कठिन पड़ती है, मैं मेरे शब्दों में बता देता हूँ। अधे कर्म यानी कि आरंभ परिग्रह से उत्पन्न हुआ भोजन, ठीक है। अब आप कहोगे कि मुनिराज तो बनाते नहीं है, तो फिर ये वाला दोष उन पे कैसे है? ये तो ग्रस्तों का दोष है, मुनिराज का थोड़े। लेकिन यहाँ किताब कहती नहीं नहीं मुनिराजों का दोष है। कि कैसे मुनिराजों का दोष कैसे? मुनिराज तो बनाते नहीं है। कि यदि कोई मुनिराज किसी श्रावक को ये कहे कि भाई तुम मेरे लिए ये बना लेना, आज मेरे आहार में ये तैयारी कर लेना, मुझे ये पसंद है, ये बना लेना, तो फिर ये कौन सा दोष हो गया? अधिक कर्म दोष हो। मुनिराज यदि श्रावक से कहे कि मेरे लिए ये भोजन में बनाना, तो ये अधे कर्म नाम का दोष हुआ, ठीक है। क्योंकि अब सारा दोष जो है मुनिराज के ऊपर गया। अब वो जितना भी अधे कर्म होगा ना, वो सब का पाप जो है मुनिराज हो गया, ऐसे है ना। और दूसरा दोष है उद्देशिक दोष, जिसको उद्दिष्ट भी कहते हैं, उद्दिष्ट त्याग या उद्दिष्ट भोजन, ऐसा उसके 2-3 नाम है। तो उद्दिष्ट भोजन का मतलब है कि मुनिराज ने तो किसी से नहीं कहा कि हमारे लिए भोजन बनाओ, लेकिन कोई श्रावक को ये पता चल जाए कि देखो यहाँ मुनिराज आए हैं कल मेरे गांव में, तो कल मेरे यहाँ पर उनका भोजन हो जाए, इस उद्देश्य से और इसी निमित्त से, मतलब पूरा, मतलब उसके घर में तो शायद खाना बनेगा भी नहीं उस दिन, हो सकता है उनका व्रत भी हो, या फिर बनेगा लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा, ये तो शायद दाल रोटी बना के काम चला लेते, लेकिन फिर इसने सोचा मुनिराज आ रहे हैं तो 10 तरीके के आइटम बनाए, खूब काम फैलाया। सिर्फ इसी बात के लिए कि मुनिराज के लिए भोजन बने, और इस बात की भनक उन मुनिराज को लग जाए, पता लग जाए कि अरे इस श्रावक ने मेरे निमित्त से भोजन बनाया है, तो फिर वो मुनिराज उस भोजन को नहीं लेते। ये मुनिराज के लिए त्याज्य होता है, क्योंकि वो सदोष भोजन हो गया। सदोष क्यों हो गया? क्योंकि वो मुनिराज के निमित्त से बनाया हुआ भोजन है, इसलिए मुनिराज उसे नहीं लेते। इसको कहते हैं उद्दिष्ट भोजन, उद्दिष्ट भोजन, औद्देशिक नाम का दोष। तो 2 प्रकार के दोष हैं, दोनों ही भोजन से रिलेटेड हैं। इसमें कई प्रश्न उठते होंगे आप लोगों के। देखो, मुनिराज को पता ना चले तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं का मतलब ये है कि वो जो भी दोष है वो श्रावक के है, मुनिराज को नहीं लगेगा। दरअसल ये जो है गृहस्थ की ड्यूटी है, मुनिराज की ड्यूटी नहीं है। देखा जाए तो ये दोष जो है गृहस्थी भोगे, लेकिन देखा जाए तो मुनिराज का भी रोल है, दोनों का ही रोल है, आपस में दोनों क्या बोलते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेड है। इस तरीके का दोष यहाँ पर लिया है इन्होंने। तो अब ये 2 दोष समझ गए आप। अलग अलग 5 परिभाषा है, 1.5 पेज में है ये, है ना। पहले ये 1-2 और परिभाषा पढ़ लें। चलो एक परिभाषा एक और थोड़ा क्लियर हो जाए। साधु के कहने से, साधु के लिए गृहस्थ यदि आहार आदि बनाता है, पानी भरकर लाता है, उसे उष्ण करता है, अनेक प्रकार की रसोई बनाता है, तो उसे उद्देशिक आहार कहते हैं। यदि साधु को यह पता लग जाए, किसी कारण से यह ज्ञात हो जाए कि यह आहार अमुक गृहस्थ द्वारा मेरे उद्देश्य से बनाया गया है, तो वह साधु उसे ग्रहण कर ले, तो साधु को उद्देशिक आहार ग्रहण करने का महान दोष लगता है। अब गजब की बात है, ऐसे कैसे, है ना। तो देखो, मुनिराज जो है किसी भी श्रावक से ना तो खुद कह करके भोजन बनवाते हैं, और ना ही ऐसा भोजन लेते हैं जो उनकी पर्सनल उन्हीं के निमित्त से बनाया हो। जो भोजन गृहस्थ अपने स्वयं के लिए तैयार करता है, उसी भोजन में से वैसा ही भोजन, अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं, उसी भोजन में से थोड़ा सा भोजन वे लेते हैं और उसी से अपनी जीवनचर्या चला लेते हैं।
आप कहोगे अरे ऐसे कैसे चलेगा, कि ऐसे देखो इसमें बहुत सारी बातें आती है। इससे एक बात तो ये सिद्ध होती है कि हर श्रावक को अपने घर में प्रतिदिन इतना शुद्ध भोजन बनाना चाहिए कि कभी भी अचानक कोई भी मुनराज आ जाए तो उनको दे सके। हमेशा इतनी शुद्धता से ही भोजन बनना चाहिए। एक तो ये भी शिक्षा मिलती है। दूसरी बात क्या है कि वो मुनिराज जो है स्वयं उनके उद्देश्य से भोजन बनवाए किसी पर तो बोझा पड़ता है, श्रावकों के ऊपर वजन पड़ता है, और उनमें कंपटीशन की भावना भी आती है कि उसने तो इतना व्यंजन बनाए थे, मैं उससे भी बनाऊंगा, ऊंच नीच की भावना भी आती है। और दूसरी बात क्या है कि मुनिराज के निमित्त से भोजन बनाया जाएगा तो जिस भोजन के बनाने में जितनी भी हिंसा हुई है उसका दोष भी मुनिराज को लगेगा। तो इसलिए वो जो गृहस्थ है उनके भोजन में से ही थोड़ा भोजन वो लेते हैं, थोड़ा लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि ज्यादा ले लेंगे तो इधर गृहस्थ भूखा रह जाएगा, तो वो थोड़ा ही लेते हैं। अब ये थोड़ा लेते हैं, इसके लिए दो तीन शब्द आते हैं। एक तो गोचरी शब्द तो आप जानते ही हो, गोचरी शब्द आता है, मधुकरी वृत्ति आता है, अक्षमृक्षण करके एक दो आता है, ये दो तीन शब्द आते हैं। क्या अर्थ है इनके? इनके अर्थ है कि जैसे मधुकर होता है, मधुकर यानी भंवरा, वो भंवरा फूलों के ऊपर मंडराता रहता है, मंडराता रहता है ना, और वो फूलों के ऊपर मंडराता है, फूलों के ऊपर बैठता भी है, लेकिन फूल की जो कोमल पंखुड़ी है वो एकदम उसके वजन से, भौरे के वजन से टूटती नहीं, झुकती नहीं, एकदम हल्के हल्के बैठता है, एकदम हल्के हल्के बैठता है। और उस फूल में जो पराग कण होते हैं, जो रस होता है, उसको भौरा पी लेता है, मुंह में ले लेता है और चला जाता है। पीता तो है लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखता है कि इस कमल के पौधे को कष्ट ना पहुंचे, है ना। तो ऐसे ही मुनिराज भी क्या करते हैं कि किसी श्रावक के घर से आहार तो लेते हैं, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि इस श्रावक को मेरे आहार की वजह से तकलीफ ना हो जाए, है ना। इतना भोजन नहीं ले ले कि वो श्रावक को बचे ही नहीं, वो भूखा सोना पड़े, है ना। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसका मतलब ये क्या है, मधुकरी वृत्ति। गोचरी वृत्ति मतलब गाय होती है, गाय का मतलब ये है कि वो गाय जब कोई बहुत सुंदर महिला खूब सारे आभूषण पहन करके, खूब सारा श्रृंगार करके, नई साड़ी पहन करके और गाय को यदि खाना खिलाए तो गाय तो उस खाने पर ही दृष्टि रखती है, उस सुंदर महिला पर दृष्टि नहीं रखती है। और महिला के आभूषणों से, उसके श्रृंगार से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। इसी प्रकार इसी प्रकार वे मुनिराज गृहस्थों के घरों में आते हैं, भोजन भी लेते हैं, लेकिन गृहस्थों के क्या ताम झाम है, कितना वैभव है, कितना दिखावा है, कितना परिग्रह है, कितना ठाट बाट है, उसके घर में क्या क्या सामग्री है, भोग सामग्री, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। इसको कहते हैं गोचरी वृत्ति। मधुकरी वृत्ति, गोचरी वृत्ति। एक तीसरी अक्षमृक्षण। अक्षमृक्षण का मतलब है जो पहिए होते हैं ना, पहिए गाड़ी के, साइकिल के पहिए, तो उस साइकिल के पहिए में वो आरे लगे होते हैं, अरे, जैसे पांचवा आरा, आरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे, तो वो जो आरे तानी ऐसे लाइन लाइन सी तो वो जो लाइन लाइंस के बीच में जो गोला होता है जहां से वो पहिया घूमता है, धुरी, धुरी जहां से बोलते हैं, तो वो धुरी पर आपने देखा होगा साइकिल जब भारी चलने लगे तो मैकेनिक उसमें तेल डाल देता है, तेल डाल देता है तो वो पहिया एकदम स्मूथ हो जाता है, आराम से घूमता है, तो उसको अक्ष बोलते हैं। अक्ष यानी जहां से पहिया घूमता है उस मेन पॉइंट को अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अक्ष में तेल डालने को बोलते हैं मृक्षण, तेल डाल दिया मृक्षण। अक्ष में मृक्षण डालते हैं, जैसे तेल डालते हैं जिससे वो साइकिल ठीक से चलने लगे। इसी तरह से मुनिराज ये जो अपना शरीर है ये ठीक से चलता रहे, बस इस बात के लिए थोड़ा सा तेल जैसे साइकिल में डालते हैं, ऐसे थोड़ा सा भोजन इस शरीर में डाल देते हैं जिससे शरीर चले, साधना कर सके, इसलिए अक्षमक्षण नाम है तीसरा। तो ये जो है ये दो तीन जो है कारणों से मुनिराज को जो है ऐसा बताया है कि वो मुनिराजों की वृत्ति ऐसी होती है। अधे कर्म क्या होता है और उद्देशिक भोजन क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अब ये तो हुई केवल मूल
दृष्टांत की बात, अभी गाथा की बात नहीं आई। गाथा में क्या कहना चाह रहे मुनिराज, वो तो आई ही नहीं बात अभी तक। अभी तक तो सिर्फ शब्द समझाए हैं कि इनका मतलब ये है। लेकिन अब क्या है इसका मतलब, देखो थोड़ा पढ़ता हूँ 95 पेज नीचे से। उक्त सभी कथनों का तात्पर्य यह है कि अत्यंत सावधानी पूर्वक भोजन बनाने में भी आरंभ जनित जो हिंसा होती है, उस हिंसा का भागीदार बनाने वाला तो है ही, बनवाने वाला भी है, प्रेरणा देने वाला भी है। इस कारण बनाना, बनवाना, अनुमोदन करना सभी अधेय कर्म है। अब मुनराज को भी लगेगा ना ये अधेय कर्म, वैसे तो श्रावक को लगना चाहिए, लेकिन करने के साथ कारित, अनुमोदित तीनों ही चीजें हैं। इसलिए यही कारण है कि मुनराज भोजन बनवाने की क्रिया प्रक्रिया में मन से, वचन से, काया से किसी भी रूप में प्रवृत्त नहीं होते, संलग्न नहीं होते। यही उनका अधेय कर्म दोष से दूर रहना है। इसी प्रकार वस्ती थोड़ी धर्मशाला वगैरह, ठहरने की जगह, मंदिर वगैरह, ये सबके निर्माण कार्यों से भी मुनराज को विरत रहना चाहिए। ऐसी बात टीका में आइए, शायद ये बात कहते हैं कि जो मुनिराज हैं ना तो भोजन बनाने का उपदेश देते हैं किसी को, भोजन तो आहार कथा है ना, आहार कथा तो भी कथा होती है, तो भोजन बनाने का उपदेश भी नहीं देते क्योंकि उसमें आरंभ जनित हिंसा होती है। और इसी प्रकार आरंभ जनित हिंसा के जितने भी कार्य हैं उनका भी उपदेश नहीं देते। जैसे ये भी नहीं कहते कि तुम धर्मशाला बना दो, साधु संत आएंगे, ठहरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यानी मुनिराजों की जो भूमिका है वो बहुत ऊंची होती है। उन्होंने तो घर छोड़ा है, तो और दूसरा घर बनवाने की तो बात ही नहीं है, वो भी घर ही है। आश्रम भी घर का रूप है, मठ भी घर का रूप है, मंदिर भी घर का रूप है? इस घर में हम रहते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं, फर्क तो यही है ना। तो वो किसी भी प्रकार के आरंभ का उपदेश वे स्वयं नहीं देते हैं। वे मन, वचन, काया तीनों से उससे बिल्कुल विरत रहते हैं, उससे असंपृक्त रहते हैं। देखो ये जो अधेय कर्म और औद्देशिक नाम के जो दो दोष हैं, ये दोनों दोष मुनिराजों के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी ये दोष को करने वाला तो श्रावक होता है। देखो दोष लगता है मुनिराज को और करता कौन है? श्रावक। तो बताओ कितनी विचित्र बात है। तो इस विचित्र बात का क्या कैसा अर्थ है वो देखो। दो पैराग्राफ छोटे छोटे दो लाइन पे पढ़ता हूँ, उससे बात कुछ क्लियर हो। आहार संबंधी अधेय कर्म दोष और औद्देशिक दोष मुनिराज की ओर से ही हैं, मुनिराज के लिए ही हैं, अतः इनसे बचने की पूरी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की है। ये तो एक पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ, यद्यपि गृहस्थ द्वारा किए गए किसी भी कार्य की जिम्मेदारी, काम तो गृहस्थ करेगा, यद्यपि गृहस्थ द्वारा किए गए किसी भी कार्य की जिम्मेदारी मुनिराज की नहीं है। वैसे तो क्यों होगी मुनिराज की जिम्मेदारी, काम तो गृहस्थ करेगा। तथापि यदि मुनिराज की रंच मात्र भी सक्रियता उस ओर रहती है, यदि मुनिराज की फिर भी लालसा रहती कि नहीं मैं तो ले लेता हूँ, तो फिर वे उक्त दोषों से बच नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि देखा जाए तो ये कर्म तो गृहस्थ करेगा, और वे मुनिराज तो पता चले तो त्याग करेंगे, नहीं पता चले तो भोजन तो ले लेंगे, उसका दोष तो फिर उन्हें नहीं लगेगा, है ना। अब ये तो हुई सिर्फ क्या बोलते हैं दृष्टांत की बात, उदाहरण की बात। लेकिन जो मूल आचार्य कुंज जो बात समझाना चाहते हैं इस उदाहरण से, वो क्या बात है, वो तो शुरू हुई नहीं अभी तक। वो क्या बात है? वो बात यह है कि जिस मुनिराज ने उद्दिष्ट आहार लेने का त्याग नहीं किया, मान लेते हैं एक बार, ऐसा एक दृष्टांत ले समझ लीजिए, ये दृष्टांत को अपने अप्लाई कर रहे हैं। पिछली गाथा में ये कहा था ना कि द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, इसकी वजह से राग भाव होता है और इस राग से कर्म बनते हैं, बंध अधिकार है ना। तो वो उसी चीज का ये दृष्टांत है। अब इस दृष्टांत पर वो सिद्धांत को लागू करते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि यदि किसी मुनिराज ने उद्दिष्ट आहार का त्याग नहीं किया, उनको पता भी चल जाए कि कोई बात नहीं मेरे निमित्त से बनाए तो भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि द्रव्य अप्रतिक्रमण भी हुआ क्योंकि इस भोजन को लिया, और उस भोजन को लेने का राग भी उनके था तभी तो लिया, तो भाव अप्रतिक्रमण भी हुआ क्योंकि द्रव्य
और भाव ये दोनों आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध रखते हैं, इसलिए मुनिराज को दोनों ही हो गए। दोनों हो गए इसका मतलब क्या हो गया कि राग था, राग के बिना कैसे ले सकते थे, तो राग हुआ ना, इसीलिए वो बंद हुआ। अब नहीं समझ में आई बात है, वो फिर से बताता हूँ। उद्दिष्ट भोजन शुद्ध था। देखो भोजन तो एकदम शुद्ध है, आप ऐसा मत सोचना कि अभक्ष भोजन है, भक्ष्य भोजन है, एकदम शुद्धि से बनाया है, उसमें बहुत पानी छान के पूरी शुद्धि से भोजन बनाया, खा सकते ले सकते, दिक्कत नहीं है ऐसा। लेकिन क्या दिक्कत है, सिर्फ मुनिराज के निमित्त से बनाया था, अरे वो आएंगे इसलिए बनाया, शुद्ध बनाया था। तो अब था तो वो भोजन, भोजन है परद्रव। अब परद्रव के खाने से यदि अपन को पाप लग जाए, तब तो एक द्रव के कारण दूसरे द्रव में कुछ परिवर्तन हो जाए, बहुत बड़ा सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाए, लेकिन फिर भी पाप तो लगता है, ये बात भी सही है। तो वो जो पाप लगा था वो उस भोजन की वजह से लगा था या और भी कोई कारण? समझ में आई बात? भोजन की वजह से तो नहीं लग सकता, लेकिन लगता है ये बात भी बराबर है, लगता है ये बात भी बराबर है, लेकिन उस भोजन के कारण तो नहीं लगा। अब चक्कर क्या पड़ा? समझ में आई बात? बड़ी टेढ़ी खीर है ये, एक दो बार पढ़ने पर तो नहीं समझ में आती है ना, दो तीन बार पढ़ने पर समझ में आती है। देखो ऐसा समझो कि रात्रि भोजन से किसी को बंद हो जाए, तो इसका मतलब भोजन ने बंद कराया, फिर एक द्रव ने दूसरे द्रव को कुछ किया, इधर आत्मा को इफेक्ट हुआ, इधर भोजन तो परद्रव्य है, अचेतन है, आत्म चेतन है। ये मूल गाथाएं जो अभी पढ़ी थी ना अपन ने, उनमें क्या आ रहा था बार बार? देखो पढ़ के बताऊं क्या आ रहा था। नित्यम अचेतनम उत्तम, नित्यम अचेतनम उत्तम, ऐसा बार बार कह रहे थे ना। ये तो नित्य ही अचेतन है, अचेतन है, अचेतन है, आत्मा तो चेतन है। तो ये चेतन आत्मा में जो बंद होता है इसको अचेतन कर देगा, तब तो एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो जाएगा। हमारा ध्यान ही नहीं गया, आज तक नहीं गया ध्यान कि अरे अपन बोलते तो आए चरणार योग के ग्रंथों में कि आलू खाने से पाप लगता है, लेकिन कभी दिमाग में नहीं आया कि आलू यदि पाप लगाएगा तो फिर एक द्रव दूसरी तरफ का कर्ता हो जाएगा, है ना। और बात वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन उसकी अपेक्षा क्या है, वो जोरदार बात। देखो रात्रि भोजन से बंद नहीं होता, आलू खाने से बंद नहीं होता, तो किससे होता है? आलू खाने के भाव से बंद होता है, रात्रि भोजन से नहीं, लेकिन रात्रि भोजन के राग से बंद होता है, ठीक है ना। अब वो तो परद्रव्य है, लेकिन राग तो फिर राग से तो बंद है ना, राग तो सद्रव्य, इसलिए प्रत्येक द्रव अपना ही करता है, परद्रव का करता नहीं है, राग स्वयं में उत्पन्न हुआ था, है ना। ऐसे ही ये अब इस सिद्धांत पे लागू करो। कोई मुनिराज है, उन्होंने उद्दिष्ट भोजन का मालूम चलने पर भी ले लिया है, या फिर जैसे क्या बोलते हैं अधेय कर्म वाला भोजन, वो भी ले लिया है। इसका मतलब उस अधेय कर्म और उद्दिष्ट भोजन से रिलेटेड जो राग था वो उनके है, तभी तो भोजन लिया। राग था तभी भोजन लिया था, बिना राग के कैसे लेते? राग था इसलिए भोजन ले लिया, तो उस राग के कारण उनको बंद हो गया, न कि उस भोजन के कारण बंद हुआ। क्योंकि भोजन तो नित्यम अचेतनम उत्तम, वो तो नित्य ही अचेतन है, अचेतन द्रव्य के उपभोग से बंद होता ही नहीं है। ये बात निर्जराधिकार में 193 नंबर की गाथा में कह दी, कह दी ना, कितना जोरदार सिद्धांत है। कभी भी कहीं पर भी थोड़ा भी शब्दों में हेर फेर नहीं आ जाए, इस बात का कितना ध्यान रखना है। कोई जीव कितना बारीकी में जाकर के सूक्ष्म बुद्धि से ये सोचे कि अरे ऐसा, कि नहीं वो करे हमारी जो बात पहली बार कह दी थी ना, वही बात पे हैं हम। तो हम अपने सिद्धांत को नहीं बदल रहे, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, मतलब नहीं है। और आप हो गया अच्छा आलू खाने से बंद होता है, तब तो हो जाएगा ना एक द्रव का करता दूसरा द्रव, कि नहीं नहीं तो भी नहीं होगा, आलू थोड़ी बंद कराता है, आलू खाने का राग है वो बंद कराता है। समझ में आई बात? इसको ये इसको पढ़ना पड़ता है, दो तीन बार पढ़ना पड़ता है, आसान नहीं समझने के लिए। देखो एक दो दो चार पैराग्राफ अच्छे अच्छे से पढ़ देता हूँ फटाफट। देखो स्वामी जी का स्पष्टीकरण, ये सारे स्पष्टीकरण में क्या है, स्वामी जी लेटेस्ट है ना सबसे ज्यादा, मतलब जितने पुराने व्यक्ति हैं उनके पहले हैं, वो कठिन पड़ता है। स्वामी जी अभी लेटेस्ट के हैं तो उनके थोड़े सरल शब्द हैं, इसलिए वो ज्यादा सही पड़ता है। देखो यहाँ उद्देश्य व अधेय कर्म का तो दृष्टांत मात्र है, ये तो दृष्टांत है,
आप इसी पे मत अटक जाना। कोई विद्वान इन गाथाओं पे लेक्चर देते देते अधे कर्म उद्देश्य पे पूरा 1 घंटा बोलता रहे ना, तो फिर गया काम से, मूल बात तो रह ही जाएगी। वो तो दृष्टांत है, उसमें ज्यादा अटकने का नहीं, हालांकि उसको समझाने में बहुत वक्त लगता है है ना। तो पहले ये तो मात्र दृष्टांत है। वस्तुतः सिद्धांत तो यह है कि समस्त परद्रव्य जिसमें देव शास्त्र गुरु जैसे परम पूज्य निमित्त भी सम्मिलित हैं, सब कुछ अधे कर्म भी ले लेना उद्देश्य भी, उन सब के लक्ष्य को छोड़ता हुआ जिस साधु ने उद्देश्य भोजन का और अधे कर्म भोजन का लक्ष्य छोड़ दिया है कि भाई मुझे नहीं लेना, ऐसा जिसने मन में संकल्प किया, तो अब बताओ उसके उसका राग है। संकल्प किया इसका मतलब राग टूट गया, तभी संकल्प हुआ। समझ में आई बात। जिस मुनिराज ने उसका प्रत्याख्यान किया है, इसका मतलब उसके राग भी नहीं है। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आवाज का जरा देखो, कहने का मतलब यह है कि जिस मुनिराज ने उद्देश्य भोजन और अधे कर्म दोष से युक्त भोजन का त्याग किया है, इसका मतलब उसका राग का त्याग किया है। राग का त्याग किया माने उसका बंध का अभाव हुआ है। और जिस मुनिराज ने उस भोजन का त्याग नहीं किया है, इसका मतलब उस राग का भी त्याग नहीं हुआ है, राग भी है और राग भी है, इसलिए उनके बंध भी है। समझ में आई। इस बात को पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में, दोनों वे में समझ लीजिए। परम पूज्य निमित्त भी सम्मिलित है, उन सबके लक्ष्य को छोड़ता हुआ साधक उनके निमित्त से हुए राग को भी छोड़ता है, उस साधक का ज्ञान अत्यंत स्थिर हो जाता है। बस इसी का नाम प्रत्याख्यान है। काफी कुछ डिटेल है, स्वामी जी ने तो बहुत विस्तार में लिखा है सब कुछ, है ना। पूरा तो पढ़ना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े पैराग्राफ पढ़ता हूँ। देखो, मुनिराज को निर्दोष आहार लेने का विकल्प आता है, इसमें मुनित्व को कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं निर्दोष आहार लेना, इससे मुनिपना नहीं जाता। किंतु यदि इन्हें अधे कर्मी उद्देश्य आदि दोषयुक्त आहार लेने का विकल्प आवे तो मुनिपना नहीं रहता, क्योंकि राग हो गया ना उस संबंध। दरअसल क्या है, एक और बात बताता हूँ। आज रात्रि भोजन जैसी जो बात है, इस पर यदि हम मान लो आधुनिक पीढ़ी से पूछें, नई युवा पीढ़ी से, तो कहेंगे अरे ये तो डपोसला पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने में लाइट नहीं होती थी, अभी देखो कितनी बढ़िया लाइट है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब बढ़िया है ना। तो वो ऐसे ऐसे तर्क दे देते हैं कि फिर वो आदमी को अच्छा भाई ठीक है। लेकिन आप ये समझो, रात्रि भोजन से वाकई पाप नहीं है, लेकिन पाप किससे है? पाप इससे है कि वो भोजन को तुम रात में भी लेने की लालसा रखते हो। इस बात मतलब कहने का मतलब राग की तीव्रता से पाप है, न कि भोजन से पाप है। जैसे कोई भी काम है, मतलब रात्रि भोजन तो चलो जाने दो, कोई भी शुद्ध वस्तु, शुद्ध जैसे रात्रि में अपन दूध पीते हैं, फल खाते हैं, ऐसा मान लेते हैं, तो वो जो फल खाया ना, तो फल खाने की वजह से तो कोई पाप लगता है, क्योंकि फल तो शुद्ध शाकाहारी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस फल को खाने की राग की तीव्रता इतनी है कि अरे रात में भी इच्छा हो गई, खा लिया, तो वो इच्छा जो हुई ना, वो राग जो हुआ ना, वो है असली पाप का काम, वो फल नहीं है, ये कह रहे हैं। यहाँ तो कहते हैं कि मुनिराज के सभी परद्रव्यों के ओर का झुकाव छूट जाता है, आहार का, विहार का, देव शास्त्र गुरु की भक्ति के भाव का झुकाव छोड़कर एक स्वे द्रव्य में आना, उसी में स्थिर रहना ही मुनिराज का प्रमुख धर्म है। तो फिर उन्हें प्रतिक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रश्न। तो उत्तर है कि स्वे द्रव्य में आना, स्थिर रहना, ये तो अस्थि से प्रतिक्रमण है, और 6 काय के जीवों की रक्षा के विकल्पों से छूटना और नास्ति से प्रतिक्रमण। एक ही बात को अस्थि नास्ति दोनों से घटित करके समझा रहे हैं। हालांकि ये जो भोजन संबंधी जो बात आई है, चरणांग योग का प्रकरण है आज, तो इस पे आदमी बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत कुछ कह सकता है। जानकारी की दृष्टि से एक बात ये भी है कि जो मुनिराज का जो भोजन है, आहार की विधि है, वो भी बहुत कुछ बातें इसमें बताई जा सकती है। मुनिराज की जो आहार विधि है वो भी एक पर्टिकुलर होती है। तो मान लो मुनिराज निकले रास्ते पर, और कोई भी कभी भी दोपहर का वक्त हो, शाम का वक्त हो, और आहार लेकर आ जाए, लो जी महाराज, तो फिर तो एक उसका पर्टिकुलर सिंबल है। दिगंबरों में तो है ही, श्वेतांबरों का मुझे नहीं मालूम कि वो पर्टिकुलर सिंबल है। मुनिराज रास्ते पर निकले हैं मार्ग पर, तो कोई भी व्यक्ति उनके लिए भोजन लेकर आवे, तो वो कब लेकर आवे और कब न लेकर आवे, इस बात का एक सिंबल है। सिंबल ये है कि जो ये बायां हाथ है उनका,
लेफ्ट लेफ्ट हैंड, उसकी जो उंगलियों को सबको ऐसा मिला के और यहाँ कंधे पर ऐसे रख लेते, कंधे पर रख लेते हैं और फिर चलते हैं रास्ते पर। तो इसका मतलब हो गया कि मुनिराज अभी आहार लेने के मूड में, ऐसे मतलब आज की भाषा में बात कर रहा हूँ, यानी कि वो अब आहार लेने की स्थिति में है, तो फिर उनको आहार ऑफर किया जाता है ना। और यदि ऐसे तो इसका मतलब अभी आहार के लिए ऑफर करना ही नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, इसके बाद देखिए सारांश यह है कि, सारांश की तरफ चलते हैं हम। सारांश यह है कि इस प्रकार समस्त परद्रव रूप निमित्त और उन निमित्तों के लक्ष्य, देखो परद्रव रूप निमित्त, ये भोजन तो निमित्त है, बंध तो असली राग भाव से लगता है, भोजन से नहीं लगता, सदोष भोजन से भी नहीं लगता। सदोष भोजन को भी लेना यानी कि राग की तीव्रता दिखाता है वो। देखो निर्दोष भोजन हो ना, एकदम निर्दोष, उसको लेने में भी राग है, क्योंकि राग के बिना तो निर्दोष भोजन भी नहीं लेगा। तो जो जीव निर्दोष को छोड़ो सदोष भोजन लेने भी रेडी है, इसका मतलब उसके राग और ज्यादा तीव्र है, नहीं कंट्रोल नहीं है उसका अपने आप को, अब त्यागने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, उसको पता है सदोष है तो भी ले रहा है, इसका मतलब अपने राग पर कंट्रोल नहीं, राग बहुत तीव्रता वाला है इसलिए तीव्र बंद होता है, ऐसी बात समझा। सारांश यह है कि इस प्रकार समस्त परद्रव रूप निमित्त और उन निमित्तों के लक्ष्य से तथा उनके संबंध से हुए विकारी भावों को मुनिराज त्यागते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। अब बताओ सदोष भोजन मालूम चल गया मुनिराज को कि ये मेरे निमित्त से बनाया है, उसका वो त्याग कर देते हैं, इसका मतलब उनका राग पर कंट्रोल आ गया है, यानी उस राग को छोड़ दिया, तत्संबंधी राग छूट गया, तभी वो भोजन छूटा, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध दोनों, निमित्त नैमित्तिक संबंध, भोजन छूटा माने राग छूटा, राग छूटा माने बंद छूटा, और राग है भोजन लिया यानी राग है, राग है यानी बंद है, अस्थि नास्ति दोनों तरफ से लगाना। सच्चे मुनिराजों को भी जब तक निर्दोष आहार पानी लेने का भाव, छह काय के जीवों की रक्षा का भाव रहता है, तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। इतनी विचित्र बात, ऐसी ऊंची ऊंची बात है कि लगता है कि क्या होगा, कैसे आजकल ऐसे देखने को नहीं मिलते, बहुत बहुत ज्यादा गहरी बात है। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ज्ञानी मुनिराज अधेय कर्म दोष और उद्देशिक दोष से रहित निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं, तो उन्हें आहार करते हुए भी तत्संबंधी आरंभ जनित बंध नहीं होता। उसी प्रकार पर से पूर्णतः असंप्रक्त ज्ञानी जनों को भी परकृत यानी दूसरों के द्वारा किए गए दोष के कारण किंचित भी बंध नहीं होता। भाई भोजन तो गृहस्थ बनाएगा, मुनिराज को क्यों पाप लगे, मुनिराज को क्यों पाप लगे, भोजन तो वो बना रहा है। कि पाप इसलिए लगा कि मुनिराज को मालूम चला कि ये भोजन मेरे लिए है, तो भी लेने का राग आया, उस राग की वजह से पाप लगा। समझ आई बात, समझ में आई, डोर तो गृहस्थ के हाथ में है और पाप मुनिराज को लग रहा है। तो ये सिद्धांत को समझाने के लिए एग्जाम्पल प्रॉपर है, इसके लिए लिया है ऐसा एग्जाम्पल। और दूसरे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से चलो बात तो पूरी हो गई है, और लेकिन फिर भी एक पैराग्राफ और पढ़ देता हूँ थोड़ा और क्लियर हो जाए तो। पंचेंद्रियों के विषय रूप परद्रव के निमित्त से आत्मा में राग द्वेष मोह रूप नैमित्तिक भाव होते हैं। कोई भी जैसे मान लो आपने मार्केट में गए और किसी बढ़िया सी दुकान पर आपने, कोई कपड़े की दुकान थी, एक शर्ट टंगी हुई थी बड़ी सुंदर लगी, हाँ अच्छा, तो परद्रव को देख के राग भाव हुआ कि नहीं? तो अब मान लो नहीं जाते रहो, नहीं देखते तो राग होता ही नहीं होता, कि नहीं होते हो तब तक तो बच ही जाते हो। हालांकि ठीक है थोड़े समय के लिए, है ना। पंचेंद्रियों के विषय रूप परद्रव के निमित्त से आत्मा में राग द्वेष मोह रूप नैमित्तिक भाव होते हैं, और वे राग द्वेष मोह बंध के कारण है, वस्तु बंध का कारण नहीं है, राग द्वेष मोह बंध के कारण है। यदि पंचेंद्रिय के विषय रूप परद्रव का प्रतिक्रमण, पंचेंद्रिय के विषय रूप परद्रव का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कर दिया जाए, तो उनके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष भी नहीं होंगे, मोह राग द्वेष भी नहीं होंगे, उनका भी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाएगा। हमने मान लो वस्तु ही छोड़ दी तो वस्तु का राग भी छूटा, ऐसा समझ लेते हैं। छोड़ेंगे कब, जब राग छूटेगा तभी छूटेंगे, असली त्याग उस वही है। तो यहाँ असली त्याग को ही लेना, नकली त्याग नहीं लेना। यदि हमने कोई चीज छोड़ दी है, इसका मतलब उसका राग भी छोड़ दिया है ना, उनका भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर दिया। इस तरह परद्रव
रूप पंचेंद्रियों के विषयों के त्याग के समय तत्संबंधी मोह राग द्वेष भावों का भी त्याग हो जाता है, अतः उनसे होने वाला बंध भी नहीं होता है। वस्तु का त्याग माने वस्तु से रिलेटेड जो भी बंध होना था वो भी टूट गया। तो ये बंध की जो प्रक्रिया है वो अभी समझ में आ गई होगी आपको कैसी है। बंध की प्रक्रिया यही है कि जो है वस्तुएं बंध का कारण नहीं होती है। यही बात निर्जराधिकार में भी चली थी, यही बात यहाँ बंध अधिकार में भी चली है। देखा जाए तो सब अधिकारों में एक जैसी बात है। उस बात को अलग अलग तरीके से सूक्ष्मता से समझा रहे हैं, खूब विस्तार से समझा रहे हैं। पर द्रव के कारण ना तो बंद होता है, ना परद्रव के कारण जो है भोगने के, क्या आया था, पांच इंद्रिय के विषय भोग, उनसे भी नहीं है बंद। तो बंद किससे है कि भोगने के भाव से है, राग से है ना, यही बात है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राग की तीव्रता वो बंध का कारण है, न कि परद्रव बंध का कारण। ऐसा आत्मा ही जो है मुक्ति का कारण है, आत्मा में ही बंध का कारण है, परद्रव में बंध का कारण नहीं है। यदि परद्रव में बंध का कारण हो तो एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो जाए, ऐसा सिद्धांत है जिसको यहाँ पर ऐसा समझाया। अभी मैं समझता हूँ कि ये बात पूरी हो गई होगी। इसके बाद दो छोटे छोटे कलश हैं, वो पढ़ करके और सारा बता करके फिर ये जो है आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, आपका बंध अधिकार पूरा हो जाएगा। यानी कि गाथाएं तो पूरी हो गई, बस कलश बाकी है, दो कलश और पढ़ेंगे तो ये बंध अधिकार पूरा हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद में मोक्ष अधिकार शुरू होगा, जिसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय जय। ठीक है।